टू द चैनल मिस्टिक टैरो। मैं डॉक्टर आमना तैयबा हूँ और ये है मंथली रीडिंग फरवरी 2023 स्पाइसेस सन मून और असेंडेंट लोगों के लिए। करियर और रिलेशनशिप के हवाले से हम देखेंगे कि क्या सूरत हाल है। एडवाइस के कार्ड्स मेरे पास अलग अलग मौजूद हैं। सबसे पहले हम स्टार्ट लेंगे रिलेशनशिप से। अच्छा, पाइसेस लोग काफ़ी अरसे से ना एक मुश्किल सूरत हाल के अंदर हैं। इसमें दो तीन बातें हो सकती हैं। एक तो ये कि पर्सन जो है वो एग्ज़िस्ट करता है ऑलरेडी, लेकिन फ़ाइनेंशियल सिचुएशन की वजह से आप उनको अप्रोच नहीं कर पा रहे। एक दूसरी बात जो नज़र आ रही है वो ये कि लोग आपको मिलते हैं लेकिन धोखा दे के चले जाते हैं, और ख़ास तौर पे पिछले 4 से 5 महीनों के दौरान इस किस्म की सूरत हाल रही होगी जहाँ पे धोखे की सी कैफियत जो है वो नज़र आ रही है। अच्छा, इसमें यह भी हो सकता है कि इस बात का भी इम्कान मौजूद है कि कुछ जगहों पे पाइसेस लोगों ने ख़ुद भी दूसरे के साथ चीट किया है। अच्छा, ये चीटिंग का हरगिज़ ये मतलब नहीं होता कि किसी दूसरे पर्सन के साथ मिलके चीट किया जाए या किसी और को रिलेशनशिप के अंदर इन्वॉल्व करके चीट किया जाए। बाज़ दफ़ा क्या होता है कि हमें उस टाइम के ऊपर अपने लिए जो बेहतर नज़र आ रहा होता है हम वो कर लेते हैं और दूसरे पर्सन के बारे में नहीं सोचते कि वो क्या महसूस करेंगे। तो इस तरह की भी सिचुएशन जो है वो नज़र आ रही है। लेकिन अब जबकि यहाँ पे फरवरी का महीना स्टार्ट हो रहा है तो मेरे पास आपके लिए कार्ड मौजूद है जजमेंट का। ठीक है, मामलात जो हैं वो ठीक होने का टाइम आ गया है, खुशियों के वापस आने का टाइम आ गया है। लेकिन समझने की बात ये है कि अगर आप अपनी जगह पे स्टैटिक खड़े रहेंगे, अगर आप अपनी जगह पे बग़ैर हिले, बग़ैर मूव किए, बग़ैर कोई एक्शन लिए अगर आप ये समझते हैं कि सूरत हाल ठीक हो जाएगी, तो ऐसा नहीं होगा। आपको एक्टिवली इस रिलेशनशिप को ठीक करने की ज़रूरत है। यहाँ पे कोई पर्सन है जो कि फायर साइन हो सकता है, जैसे कि एरीज़ या टॉरस हो सकता है। कैंसर होने का बहुत ज़्यादा इम्कान मौजूद है। पाइसेस या कैंसर भी हो सकता है। पाइसेस का तो अपनी रीडिंग भी है। तो ये वो लोग हैं जो कि यहाँ पे एक्टिवली नज़र आ रहे हैं। अच्छा, अब हुआ ये कि चूँकि आपने तो इनके साथ कुछ ना कुछ सेल्फिश बिहेवियर अपनाया, जिसके नतीजे में इन्होंने आपसे फिर अल्टीमेटली अपना रुख फेर लिया। ये बात यहाँ पे नज़र आ रही है। और पिछले, जैसे मैंने कहा, 4-5 महीने मुश्किल हो सकते हैं। उन 4-5 महीनों के अंदर कोई ना कोई जगह पे ब्रेकअप भी जो है वो होता हुआ नज़र आ रहा है। अच्छा, अब आप की पोजीशन जो है वो फाइनेंशियली भी काफ़ी ज़्यादा समझ लें कि इतनी स्टेबल नहीं नज़र आ रही। और आप ये भी हो सकता है कि आप ये चाह रहे हों कि जब तक मैं कुछ पैसे इकट्ठे कर लूँ तब मैं इस पर्सन को कांटेक्ट करूँ या तब मैं रिलेशनशिप के लिए, सीरियस रिलेशनशिप के लिए हाथ बढ़ाऊँ। और ये भी एक वजह हो सकती है जो कि पहली स्टेज के ऊपर जहाँ पे आपने इनके साथ नाराज़गी इख्तियार की या रिलेशनशिप को ख़त्म कर लिया। पर मसला ये है कि मून का कार्ड यहाँ पे मौजूद है, 9 ऑफ कप्स मौजूद है यहाँ पे, और ये दोनों कार्ड्स मुझे ये बता रहे हैं कि इमोशनल लेवल के ऊपर आप बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हैं या इनके इस पर्सन के लिए आपके इमोशंस बहुत ज़्यादा हाई हैं। और ऐसे गहरे जज्बात जिसके में इंसान को एहसास होता है कि हम इस शख्स के बगैर रह ही नहीं सकते हैं। चूँकि पिछले 4-5 महीने आपने काफ़ी ज़्यादा कोशिश की है रहने की, लेकिन मुझे लगता है कि वो सक्सेसफुल नहीं हो सकी है। तो अब टाइम आ गया है कि आप दोबारा से सामने आएँ, दोबारा से अपनी कोशिशों का आगाज़ करें, इस पर्सन को मनाने का आगाज़ करें। ये बात बहरहाल गारंटीड है कि ये पर्सन, अगर आप थोड़ी सी एफ़र्ट करेंगे तो ये मान जाएंगे। यहाँ पे 9 ऑफ कप्स का कार्ड है, 10 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, एस ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। ये पर्सन यकीनन ऐसा है जिसके साथ आपको शादी कर लेनी चाहिए, या ये पर्सन यकीनन ऐसा है जो कि आपकी ज़िंदगी के अंदर खुशियों को वापस ला सकता है। तो ये जो आपने अपने इर्द गिर्द कन्फ्यूजन खड़ी की हुई है, या करूँ ना करूँ, कि या तो रिजेक्ट हो जाएगा और मैंने ख़ुद जो उनके साथ किया है वो अच्छा नहीं किया, ये सब जो कन्फ्यूजन्स हैं इनको ख़त्म करने की ज़रूरत है। अगर आप पिछले कुछ महीनों से अपने आप को बहुत ही ज़्यादा एक्स्ट्रा मजबूत किस्म का पर्सन साबित करने की कोशिश कर रहे हैं, जिसके ऊपर किसी बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता,
हालांकि ये हकीकत नहीं है, आप ख़ुद बहुत ज़्यादा डैमेज हो रहे हैं, ठीक है। तो ये जो मास्क है आपके चेहरे के ऊपर, या आपने अपने बिहेवियर से जो मास्क बनाया हुआ है, इसको उतार देने की ज़रूरत है। छोटे छोटे स्टेप लें तो और इस पर्सन की तरफ बढ़ें, ये यकीनन आपके साथ रिकन्सिलिएट कर लेंगे। अच्छा जी, अब हम आ जाते हैं करियर के मामलात के ऊपर। मुझे ये लगता है कि काफ़ी यहाँ पर भी कोशिशें हो रही हैं, ठीक है। एक से ज़्यादा लोगों के साथ मिल के काम करने की कोशिशें भी हो सकता है कि रही हों। अपने मेन काम के साथ कोई छोटा काम चलाने की कोशिश जो है वो भी हो सकता है कि आप पिछले कुछ अरसे में कर रहे हों। अब जबकि फरवरी शुरू होने वाला है, तो मुझे ये लगता है कि इन कोशिशों का ना अब आपको रिज़ल्ट मिलेगा। और ट्रैवलिंग का कार्ड यहाँ पे नज़र आ रहा है, ठीक है। एक्साइटमेंट है, गुड न्यूज़ हो सकती है। ये गुड न्यूज़ जो है ये यकीनन काम के हवाले से है, और ये ऐसी न्यूज़ है जिसका आपको बहुत शिद्दत से इंतज़ार भी है। लेकिन ये कि जब तक ये न्यूज़ नहीं आती है तब तक आप ज़रा थोड़ा सा ना परेशान कुन सूरत हाल में नज़र आ रहे हैं और थोड़े बेचैन हैं। उस बेचैनी के लिए आपके पास एडवाइस का कार्ड जो है वो पेशेंस का कार्ड है। और दूसरी बात आपको ये कही जा रही है कि जब जब आपको समझ ना आए कि ये भाई हो क्या रहा है, तो तब आपको अपनी सिक्स सेंस को इस्तेमाल करने की ज़रूरत है। पाइसेस लोगों की जो छठी हिस्स होती है वो बहुत अच्छी होती है, बहुत इंट्यूटिव होते हैं, बहुत स्किलफुल होते हैं इस लिहाज से। तो अपने खौफ को, अनदेखे का खौफ, अनसर्टेनिटी का खौफ, इसके ऊपर काबू पाने की ज़रूरत है। और यूनिवर्सल सपोर्ट जो है, कुदरत की मदद जो है वो आपके साथ शामिल है। आप फरवरी के महीने के बाद आप अपने फाइनेंस में भी कुछ ना कुछ बेहतरी आती देखेंगे, लेकिन ये फरवरी के महीने के बाद होता हुआ नज़र आ रहा है, महीने के दौरान होता हुआ नज़र नहीं आ रहा। पेशेंस का कार्ड जो है, अच्छा एक और भी बात इसके अंदर बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, और वो ये कि कुछ ना कुछ रुकावटें जो हैं वो कुदरत ने ख़ुद आपके सामने रखी हुई हैं, ताकि आप उन चीज़ों को कवर कर सकें जो कि, या उन इंटरनल फियर्स को ख़त्म कर सकें जिनके ऊपर आपको काम करने की ज़रूरत है। एक इंटरनल फियर आपका और जो मून के कार्ड के साथ रिप्रेजेंट हो रहा है वो ये कि नया काम शुरू करने का भी आपके अंदर खौफ है, और इसके ऊपर भी आपको काबू पाने की ज़रूरत है। लेकिन ये सब चीज़ें ग्रेजुअली होंगी, आहिस्ता आहिस्ता होंगी, कंसिस्टेंट एफ़र्ट के साथ मुसलसल काम करने से होंगी। और प्लान जो है वो आपके सामने नज़र आ रहा है मुझे कि आपने प्लानिंग कर ली हुई है कि कैसे काम को आगे लेके चलना है। और इस सिलसिले में हो सकता है कि इस महीने आपको कुछ ना कुछ ट्रैवल भी करना पड़े। ये भी हो सकता है कि कोई पर्सन आपको इस किस्म का मिले जो आपको कोई बड़ी इनोवेटिव किस्म का आइडिया दे, और किसी के साथ मिलके कोलैबोरेशन के साथ भी काम करने की पॉसिबिलिटी जो है वो नज़र आ रही है। सो ये थी रीडिंग जो कि पाइसेस लोगों के लिए थी, सन, मून एंड असेंडेंट। आई रियली होप कि इस रीडिंग से आपको कोई फ़ायदा होगा। मैं आपसे नेक्स्ट रीडिंग से फिर मिलूँगी। अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफ़िज़।